हेलो बालको, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? फाइन, मजे कर रहे हो, है ना? चलो लेट अस स्टार्ट। लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक ड्रेनेज, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। Yesterday we have discussed difference between the Himalayan rivers and peninsular rivers, definition of the rivers, drainage, or the key point important related to the this topic we have already discussed. In this topic we discuss about the Himalayan rivers. Himalayan rivers are थ्री मेन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स में तीन मेन रिवर सिस्टम आती हैं बेटा, और वो तीन मेन रिवर सिस्टम कौन सी आती हैं? गंगा रिवर सिस्टम, गंगा में रिवर सिस्टम, सेकेंड इंडस रिवर सिस्टम, गंगा इंडस, और yesterday we have discussed ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम इसमें बेटा इंडिविजुअली हर एक रिवर सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट गंगा रिवर सिस्टम। ये अब हम गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं। देखो बेटा, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमें स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, या इस पूरे रिवर सिस्टम को पढ़ने के लिए, कि भाई इसकी ये कहाँ से ओरिजिनेट है, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, कौन कौन से स्टेट्स में से जाती है, कितनी लंबाई चौड़ाई इसमें है ये, ठीक है। और उसके बाद में इसमें कौन कौन से ये वो बनाती है, आइलैंड्स बनाती है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें से बनाने। गंगा रिवर सिस्टम फॉर्म ए न्यू मोरे आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। देखो, अब ये आप डायग्राम है इस गंगा रिवर सिस्टम को सबसे बेस्ट तरीके से अगर पढ़ना चाह रहे हो तो बेटा इसको डायग्राम से ही पढ़ने की कोशिश करें, याद हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अभी हैंड टू हैंड आपको याद हो जाए, ठीक है। देखो बेटा, गंगा रिवर सिस्टम एज इट इज आपकी बुक में दे रखा है। बाकी हमारे पढ़ाने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ आप खुद सकते हो, बस हम जो मैटर आपकी बुक्स में दे रखा है उसको बहुत इजी बना देते हैं, बस यही अंतर है, ठीक है। तो इसको इजी वे में किस तरह से पढ़ना है ये देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ से अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, पहले एक पॉइंट लेते हैं, ये 2 पॉइंट है बेटा, एक अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरा है भागीरथी। दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखिए बेटा, 2 पॉइंट्स है, अलकनंदा और भागीरथी। फ्रॉम दीज 2 रिवर्स इज द हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा। मीन्स क्या है, ये दोनों रिवर्स है, ये बेटा गंगा की हेड स्ट्रीम्स हैं। मीन्स जब ये दोनों रिवर्स देव प्रयाग में, ये पॉइंट है बेटा देव प्रयाग, देव प्रयाग, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही रिवर्स आके मिलती हैं। और जैसे ये दोनों आके मिलती हैं तो यहाँ से इसका इस रिवर का नाम क्या हो जाता है बेटा? गंगा। अब क्वेश्चन ये है कि गंगा जो रिवर है, कॉमनली पूछ लिया जाता है गंगा रिवर का ओरिजिनेट या ओरिजिन प्लेस क्या है। ओरिजिन प्लेस क्या है बेटा, कहाँ पर है, कौन सा है ओरिजिन प्लेस इसका? गंगा रिवर का ओरिजिन प्लेस है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में। कौन से स्टेट में बेटा? उत्तराखंड, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर्स हैं ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में, और दोनों ही रिवर्स हिली एरिया से स्लोप ज्यादा होने की वजह से बड़ी स्पीड से आती हैं, और दोनों ही रिवर आके देव प्रयाग में मिल जाती है। तो देव प्रयाग में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। और गंगा एमर्ज, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट याद करना बेटा, गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन एरियाज एट, गंगा emerged from Himalaya mountainous area to plain area at Haridwar.
हरिद्वार में ये जो गंगा है ये प्लेन माउंटेनियस एरिया से प्लेन एरिया की तरफ आ जाती है। फिर उसके बाद में ये रिवर है यो फ्लो करती हुई और बे ऑफ बंगाल में फाइनली मर्ज कर जाती है। ध्यान रहे बेटा, ये कौन सा ओशियन है? बे ऑफ बंगाल। अब उसके बाद में इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो हम अभी देखते हैं। बेटा यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स आ रही है। उसके बाद में यही कहीं से इसके बगल से ही यमुना रिवर फ्लो कर रही है। कौन सी रिवर बेटा? यमुना। और ये कौन सा ग्लेशियर हो गया बेटा? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अब इसके पीक पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ लिखते चलते हैं। ओरिजिन यहाँ हम देखते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? गंगा रिवर के बारे में। ओरिजिन कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर। जो आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी इसकी पैरेलल रिवर्स है। ध्यान रहे, इसकी हेड वाटर हेड स्ट्रीम्स कौन सी है? इसकी हेड स्ट्रीम्स कौन सी है बेटा? भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही कहाँ मिलती है? मीट एट बोथ रिवर्स मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है बेटा? ये दोनों रिवर्स जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है बेटा? देवप्रयाग। अच्छा, एमर्ज फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन। कहां पर है बेटा? हरिद्वार। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि गंगा जहां से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, वहीं उसके बगल से ही क्या क्रिएट हो जाती है, क्या ओरिजिनेट होती है बेटा? यमुना रिवर है और यमुनोत्री। क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया है इसमें। और क्या क्वेश्चन है कि भाई विच रिवर फ्लो पैरेलल टू यमुना? भाई यमुना रिवर के पैरेलल कौन से रिवर है जो फ्लो करती है? सॉरी, गंगा रिवर के पैरेलल कौन सी रिवर फ्लो करती है? यमुना रिवर। इधर से यमुना रिवर फ्लो ओरिजिन होकर और ये आके यहाँ इस पॉइंट पर मिलती है। और इस पॉइंट का नाम क्या है? और हम इस पॉइंट को ये भी बोल सकते हैं भी गंगा और यमुना का मीटिंग पॉइंट कौन सा है बेटा? इलाहाबाद। अब आप ये खुद बताएंगे कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या हो गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है और इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो बेटा, अब इस रिवर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो वो क्या क्वेश्चंस होते हैं? कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी रिवर सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाएंगे? वो कौन से होते हैं बेटा? एक तो इसका ओरिजिन प्लेस और दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज में डिफरेंस कैसे पूछा जाता है? इस रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। और भी अगर क्रिटिकली इसमें बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उनको ईस्ट टू वेस्ट मैनेज कीजिए, लिखिए, या मतलब यहाँ ऐसे ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि कोई भी रिवर है उस रिवर का कौन सा बैंक राइट बैंक होगा और कौन सा लेफ्ट बैंक होगा। तो ध्यान रहे, जहां से रिवर निकल रही है और जिस तरफ जा रही है, मीन्स ये रिवर इस तरफ फ्लो करके यहाँ बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं, जिस तरफ भी पानी फ्लो करके जा रहा है अब उसी तरफ आप फेस करके खड़े हो जाइए। इजी वे, उसी तरफ आप फेस करके खड़े हो जाइए। अब आपका जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट बैंक हो जाएगा, आपका राइट है वो इसका राइट बैंक हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, अब ये इसका मतलब ये ऐसे फ्लो कर रही है रिवर, कैसे जा रही है बेटा? यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है बे ऑफ बंगाल में। तो इसका ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? लेफ्ट बैंक। कौन सा है बेटा? लेफ्ट। और ये कौन सा है नीचे? राइट। अब देखो,
अब हम इसमें देखते हैं बेटा इसकी राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं पहले कौन कौन सी इसकी राइट बैंक जो सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो 3-4 ट्रिब्यूटरी है जो आपके काम की है, बाकी है तो बहुत ज्यादा बट आपके काम की बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर है सबसे पहले है आपकी गोमती। ठीक है बेटा, ये इसके जो ट्रिब्यूटरी है ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोमती, ध्यान रहे देखो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ लेफ्ट बैंक। ये कौन सी है बेटा? लेफ्ट बैंक है। फिर उसके बाद में यहाँ से आपकी देखो ये जो रिवर है ये आपकी जो गंगा रिवर के साथ में जो पैरेलल फ्लो कर रही थी यमुना रिवर है। यमुना रिवर के साथ में यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी, ध्यान रहे ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये हम यमुना रिवर पढ़ रहे हैं यहाँ तक। तो इस यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये वैसे तो है यमुना की, पर ये किस में आ जाते हैं बेटा? अगर रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रिवर सिस्टम में तो जो रिवर है उसकी भी जो ट्रिब्यूटरी है वो उस रिवर सिस्टम के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। सिंध, बेतवा और बेतवा और केन रिवर है हमारे इंडिया में। जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे बहुत पहले उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था कि हम ऐसा करते हैं अमृत क्रांति। एक ध्यान रहे, एक नया वर्ड है अमृत। अमृत क्रांति एक वर्ड है और ये अमृत क्रांति है, ये रिवर्स को कनेक्ट करने के लिए है। किसके लिए है ये? रिवर्स को कनेक्ट करने के लिए, मीन्स हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स को कनेक्ट करने के लिए है। मीन्स जिन रिवर्स में पानी ओवरफ्लो हो जाता है या फ्लड कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, उन रिवर्स का जो ओवरफ्लो वाटर है या फालतू जो पानी हम कह सकते हैं फालतू पानी है, वो वाटर है वो डेजर्ट वाले एरियाज में या फिर स्कैर्सिटी वाले एरिया में उस पानी का यूज हो सकता है। तो एक रिवर से दूसरी रिवर को आपस में कनेक्ट करना था। तो ये थी अमृत क्रांति। और इसी अमृत क्रांति के अंडर में बेतवा और केन रिवर्स थी और 2005 में कनेक्ट की जा चुकी है। ठीक है, ये आपकी जो सोन रिवर है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंडिया या गंगा रिवर सिस्टम की कौन सी रिवर है जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है? तो वो कौन सी है बेटा? सोन रिवर है। और सोन रिवर कहाँ से निकलती है बेटा? अमरकंटक से। इससे रिलेटेड, इन रिवर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि गोमती रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोमती रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है? ये सब रिवर से अलग है। कैसे अलग है? ये गोमती रिवर है ये यूपी के प्लेन एरिया से ओरिजिनेट होती है, यूपी के प्लेन एरिया से। ठीक है, यहाँ से क्रिएट होती है। यहाँ ये अभी बे ऑफ बंगाल है और इससे पहले यहाँ ये बेटा बांग्लादेश आ गया। अब इसी बांग्लादेश में इसकी कंडीशंस क्या होती है वो हम डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसी रिवर सिस्टम के साथ में, अब ये आपने नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेना। अब इसी के साथ में हम एक रिवर सिस्टम और पढ़ते हैं जो इसी से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर हम देखें तो यहाँ कहीं से, यहाँ मान लेते हैं बस थोड़ा सा, यहाँ पर इंडिया में नहीं है, इंडिया से थोड़ा सा बाहर है, मीन्स तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर लेक से, तिब्बत में कौन सी लेक बताए बेटा? यहाँ मैंने क्या बताया बेटा आपका? तिब्बत, और तिब्बत में है मानसरोवर लेक। ठीक है, और यहाँ से मानसरोवर लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और उस रिवर का नाम क्या है बेटा? ब्रह्मपुत्र। पर यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं बेटा। मैं ये रिवर सिस्टम ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, क्योंकि गंगा यहाँ से ये रिवर आके और ये यहाँ इसी में मिल जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम, इसलिए इसको दोनों को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो इकट्ठा आपको याद हो जाएगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से आगे का ये सारा सिस्टम आपका इरेज कर देती हूँ। आपने इसको अपना डायग्राम बना लेना अपनी फेयर नोटबुक में, ताकि आपको ईजी हो जाए याद करने में। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ। अभी देखो बेटा, यहाँ तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर
तिब्बत में मानसरोवर लेक है तिब्बत में, और वहाँ मानसरोवर लेक से एक रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्रा। और जो ये रिवर सिस्टम जो आपका गंगा था, गंगा रिवर सिस्टम के साथ ही हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर से आपस में मिल जाती है, इसीलिए मैं इस रिवर सिस्टम को साथ में कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए याद करने के लिए, ठीक है। और वो पहले जो गंगा रिवर सिस्टम है उस रिवर सिस्टम को मैंने इरेज कर दिया है ताकि आपको समझ में आए, क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। यहाँ तक आपका गंगा रिवर सिस्टम था। मान लो कि ये आपका है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से जो वो रिवर आ रही थी गंगा, वो आके यहाँ इसमें बे ऑफ बंगाल में मिल जाती। तो अब ये देखिए कि ये रिवर है, ये जो बे ऑफ बंगाल में जो रिवर मिली है, इससे पहले बांग्लादेश है ऊपर, तो बांग्लादेश में भी वो रिवर आती है। अभी हम इसी सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो मानसरोवर लेक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, और उस रिवर का तिब्बत वाले एरिया में नाम क्या है बेटा? तिब्बत वाले एरिया में सांगपो, टी सांगपो। ध्यान रहे, इसको तसांगपो मत बोल देना, ठीक है। टी इसमें साइलेंट है तो सांगपो इसका नाम है, ठीक है। तो सांगपो जो ये रिवर है, ये तिब्बत वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में, और तिब्बत वाले एरिया में इसके पास बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स और पानी भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई एरिया है, बहुत हिली एरिया से ओरिजिनेट हो रही है, बहुत ज्यादा हिली एरिया से। तो यहाँ पर बर्फ और बिल्कुल ड्राई एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें सिल्ट और सैंड इसमें नहीं होते, तिब्बत वाले एरिया। ध्यान रहे, क्वेश्चन है आपका कि क्या रीजन है कि मानसरोवर सांगपो रिवर है या ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तिब्बत वाले एरिया में उसके पास सैंड और सिल्ट कम होते हैं, क्योंकि वो ड्राई एरिया है। बस ये ध्यान रखना। अब ये यहाँ पर ये जो रिवर है वर्ल्ड में फेमस किस नाम से है? अपना नाम बदलने के लिए। इसके नाम इतने ज्यादा, कदम कदम पे इसका नाम बदल जाता है। जैसे आपका नाम बदल गया, आपका नाम क्या है? आपकी दादी ने बोला आपको, क्या बोला? मेरा मोना सोना, ठीक है। फिर आपकी मम्मा के लिए आप जो आपका नाम है वो नाम है, दादाजी के लिए आपका नाम अलग है, नानी ने आपका नाम कुछ अलग निकाल रखा है, आपकी मासी ने आपका नाम अलग निकाल रखा, तो हर एक के लिए आपका नाम अलग है। सेम इसी तरीके से जो आपकी गंगा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो अपने नाम बदलने के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ देखो तिब्बत में इसका नाम मैंने क्या बताया? सांगपो। अब सांगपो रिवर यहाँ पर है बेटा, कौन सा रिवर? नामचा बरवा, नामचा बरवा माउंटेन है बेटा। ये नामचा बरवा माउंटेन से यू टर्न ले लेती है और इंडिया में एंट्री कर जाती है। धार इसने इंडिया में एंट्री कर दी। अब ये इंडिया में जैसे एंट्री करती है, इंडिया में जब ये एंट्री करती है तो ये इसका नाम हो जाता है, यहाँ पर कौन सा स्टेट है? मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? दिहांग। नाम क्या है बेटा यहाँ पर इसका? दिहांग। अब दिहांग रिवर इसका नाम हो जाता है, और इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, अरुणाचल प्रदेश में, और दोनों ही दिहांग तो ब्रह्मपुत्रा का नाम है, ध्यान रखना। दिहांग इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन दी अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर दो इसके ट्रिब्यूटरी हैं, दिबांग और लोहित। क्या नाम है बेटा? दिबांग और लोहित, दो इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में ये रिवर आगे चलती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के जैसे ही ये रिवर है, ये मेघालय वाले एरियाज में आती है, वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? देखो अब तक इसके 3 नाम बदल गए। तिब्बत में इसका नाम सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में जो आपका मेघालय वाला एरियाज है, मेघालय अरुणाचल आगे वाला जो एरिया है, वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। अब उसके बाद में ये रिवर, यही रिवर आगे आती है, आगे बढ़ती है। अभी बांग्लादेश में आ गई है। बांग्लादेश में आते ही इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? जमुना।
क्या नाम हो गया बेटा बांग्लादेश में इसका? जमुना। और जमुना रिवर में इधर से एक ट्रिब्यूटरी और मिल जाती है, जमुना रिवर में इधर से एक ट्रिब्यूटरी मिल जाती है, और उस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? बड़ी फेमस रिवर है ये जरूर याद कर लेना, तीस्ता रिवर। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ याद करो ना करो ये जरूर याद कर लेना। तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा? ब्रह्मपुत्र रिवर की है, और ये तीस्ता रिवर इसके अंदर मिल जाती है। अब उसके बाद में इधर बांग्लादेश में गंगा रिवर आ रही थी, यहाँ से इसका नाम क्या था? गंगा। अब बांग्लादेश में गंगा और जमुना दोनों ही मिलती है, ध्यान रहे, बांग्लादेश में गंगा और जमुना दोनों ही रिवर मिलती है, जिसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ध्यान रहे, गंगा और जमुना, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, गंगा प्लस जमुना दोनों रिवर्स के मिलने के बाद में नाम क्या हो जाता है बेटा? पद्मा। पद्मा। और अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया बेटा? पद्मा रिवर में इधर से आके एक और रिवर मिल जाती है, जिसको बोलते नाम है सरयू। सरयू, और सरयू रिवर जैसे मिलती है तो ये मेघना के नाम से, मेघना के नाम से फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। यहाँ ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही मानसरोवर लेक से, तिब्बत से, यहाँ इसका नाम क्या है? सांगपो है। फिर उसके बाद में नामचा बरवा से ये यू टर्न लेती है और इंडिया में एंट्री कर जाती है, और इंडिया में एंट्री कर दे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है बेटा? दिहांग। ध्यान रहे, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, दिबांग और लोहित, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका मेघालय के आसपास इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र रिवर में तीस्ता रिवर मिल जाती है, तो और सॉरी यही ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ध्यान रखना, यही ब्रह्मपुत्र, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, और यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में नाम क्या हुआ बेटा इसका? बांग्लादेश में जमुना इसका नाम हो जाता है, और जैसे ही गंगा और जमुना दोनों रिवर्स मिलते हैं तो नाम क्या हो गया बेटा? पद्मा। और फाइनली एक किसके नाम से उसमें गिरती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर, किसी के बारे में भी आ जाए, गंगा और ब्रह्मपुत्र फाइनली किस नाम से बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है? किस नाम से बेटा? मेघना के नाम से। अब जैसे ही मेघना के नाम से यहाँ पर जाती है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। ध्यान रखना बेटा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, तो दुनिया का बड़ा है तो इंडिया का भी सबसे बड़ा होगा ना। और क्या नाम है बेटा उसका? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है बेटा? सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। इसका नाम सुंदर क्यों है ये आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सुंदरी के पेड़ है। वो सुंदरी वाले कौन से सुंदरी? जिसके ऊपर हनुमान जी बैठे थे, ठीक है, वो हनुमान जी महाभारत में, तो सुंदरबन है इसके। आप खुद देख के बताइए इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा किसके द्वारा बनाया गया बेटा? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में एक और नया क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों रिवर जब इसमें मिलती है, मर्ज करती हैं, तो कौन सा इसने एक नया आइलैंड बनाया? न्यू मोरे आइलैंड बनाया। यहाँ पर एक छोटा सा मीन्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट अपने साथ में जो भी फालतू जो कचरा था, जो सेडिमेंट्स था, उसको डिपॉजिट कर दिया, और उससे क्या बना दिया बेटा इसने? इन दोनों ने न्यू मोरे आइलैंड। और उसके बाद में ये तो इसका हो गया। अब उसके बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर ने अरुणाचल प्रदेश में भी कौन सा एक वो बनाया था बेटा? आइलैंड बनाया था, माजुली आइलैंड। यहाँ पर भी एक आइलैंड बना देती है, और उसका नाम क्या है? माजुली आइलैंड। जूली आइलैंड लार्जेस्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट किसी भी रिवर के द्वारा बनाया गया पहला ये आइलैंड है कि किसी नदी ने आइलैंड बना दिया, ठीक है बेटा। तो माजुली आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है। और ये यहाँ पर आपके बेटा दो रिवर सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दिए, एक तो गंगा रिवर सिस्टम और एक आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब मैं दोनों ही रिवर सिस्टम को एक बार समराइज कर देती हूँ 1 मिनट में, ठीक है, जो मेन आपको याद करनी है।
बेटा ये मैंने सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। गंगा रिवर सिस्टम, ध्यान रहे, देखो ये गंगा रिवर सिस्टम, ये इसकी लेंथ है, ओरिजिन प्लेस गंगोत्री, हेड स्ट्रीम्स अलकनंदा भागीरथी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गोमती गोमती घाघरा गंडक कोसी, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में हो जाती है। वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गंगा, ठीक है, और फाइनली दोनों मिलकर क्या बनाती है बेटा, सुंदरबन डेल्टा। ये फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ओरिजिन प्लेस मानसरोवर लेक है, ये इसके नाम बदलने के लिए फेमस, इसलिए मैंने इसके नेम्स लिख दिए हैं। सांगपो तिब्बत में है, दिहांग है ये अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र आसाम में है, और जमुना है ये बांग्लादेश में है। और ये आइलैंड कौन सा बनाती है बेटा, ये माजुली आइलैंड बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सुंदरबन डेल्टा मैंने लिख दिया, सुंदरबन डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी है वो दिबांग है, लोहिता और तीस्ता है। यहाँ बेटा इस चैप्टर इसके नोट्स अपने बना लेना, जैसे मैंने बना रखे हैं ये, इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद में चैप्टर अपने बुक में से जरूर रीड आउट कीजिए, ठीक है बेटा। अब आपके 2 रिवर सिस्टम हो गए हैं, और इसमें एक रिवर सिस्टम और रहता है आपका इंडस रिवर सिस्टम, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।